अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन। तो आज मैं आप लोगों को टेक्सचर से रिलेटेड समझाऊंगा। टेक्सचर का एक फोल्डर आप लोगों के पास मौजूद है और ये फोल्डर कहाँ है ये आपको पता है। जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, जो पैक दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको टेक्सचर मिलेगा। इसका पाथ आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने वहाँ चले जाना है। अब मैं चलो जी, इसका पाथ हमने कॉपी किया है यहाँ से और यहाँ हम कुछ भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई कोई भी चीज़ बना लेते हैं। हमने फुहारा बनाना वो बना लेते हैं। चलो हम कुछ इस तरह का बनाना है तो ये बना लेते हैं। ओके जी जी, गुड। शिफ्ट डी एंड यहाँ जाके हमें क्यूब लेते हैं। जी जी एस, जी जी एस, ये इसके ऊपर लगेगी। ओके, अब हमने इसको लगाना है टेक्सचर। शिफ्ट एच, इसको हाइड, अल्ट थी, और यहाँ जाके आप इसका जो टेक्सचर है फेस आधा उड़ा दो। अल्ट एच, हर चीज वापसी, और इसमें हमने इसको फिट करना है। शिफ्ट एच, इसको एडिट में ले जाओ, अल्ट सी बंद करो, फेस इसका भी उड़ा दो। नीचे भी हमें जरूरत नहीं, उड़ा दो। जितना कम मैच होगा उतना असर ज्यादा अच्छा पड़ता है। अल्ट एच, वो वापसी आ गया। ओके, ये आ गया। अब हम चलते हैं। अब देखते हैं कि इस पे हमने टेक्सचर अप्लाई करना है। कलर जो होता है वो तो इजी, आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो टेक्सचर है उसका मेथड और है। ओके, अब टेक्सचर के लिए हम शेडिंग में जाएगा, यहाँ जाएगा, शेडर एडिटर में जाएगा। यहाँ मेरे भाई आपने इसको पकड़ के कंट्रोल टी प्रेस करना है, और ये तब होगा जब नोड रेंगुलर यहाँ जाके एडोन में आपने ऑन किया होगा। अब ये ओपन करके आप इस पे देखते हैं, कुछ ये इस तरह से टेक्सचर लगा। ओके, ये टेक्सचर को सीधा करना है, 7 दबाएं, और आप यूवी एडिटिंग में चले जाएं, यहाँ भी 7 दबा लें। यहाँ जाके आप ये दबाएं तो ये कुछ इस तरह का है। हमें तो इस तरह का नहीं चाहिए, मैश अगर वैसे होगा तो तभी घूमेगा। तो आप यहाँ यू प्रेस करोगे एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करोगे तो ये कुछ ए एस, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब लेआउट में चले जाओ, यहाँ जाके इसको शेड स्मूथ कर लो, और यहाँ जाके रफनेस इसकी कम कर दो। इसको रोटेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक ये कि अगर आपने इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से डी डायरेक्शन में रोटेट, लेकिन ये वहाँ टेक्सचर कंट्रोल नहीं आ रहा, वरना यहाँ ही फार्मूला हमने लगा देना था। इसको पकड़ोगे, शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सिलेक्टेड, शिफ्ट ए,
एंड यहाँ जाके हमारे जो काम आती एम्प्टी वो ले लेते हैं। ओके, पहले इसको पकड़ेंगे, फिर एम्प्टी को पकड़ेंगे एंड कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्म। ओके, अब अगर हम इसको चलाना चाह रहे हैं, हम एन प्रेस करेंगे। जिन भाई बहनों ने एडमिशन लेनी हो ले सकते हैं। एंड यहाँ रोटेशन ऐश FRAME फ्रेम, ट्वेंटी। रफ्तार की गड़बड़ करनी है तो 10 और तेज। यहाँ रफ्तार बढ़ाते हैं तो स्लो। ये इस तरह से टेक्सचर जा रहा है। ओके, चलते हम नीचे वाले खाते में। मेहनत आपने करनी, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। अच्छा जी, अब इसको टेक्सचर लगाना है, उधर में मैसेज के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ क्लिक किया एंड यहाँ जाके कंट्रोल टी, ओपन में चले गए। थोड़ा सा स्लो बोलो। अब इसमें चलो जी, हम वो ब्लू था, ब्लू रंग का ले लें। चलो हम भी ले लेते हैं इस तरह का। ओके, अब इस टेक्सचर से आपको उस हिसाब से भी हम मांग हम कर सकते हैं, और हम चाहें यहाँ ऐश फ्रेम हंड्रेड, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर इसको रोटेशन में दूसरे रुख पे चलाना है तो फिर तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर मेरे भाइयों, राइट क्लिक, डी ड्राइवर एंड RZ। ओके, और इसको जाके हम यूवी डेटिंग में चलो जी, तो हम यूवी डेटिंग में ले गए। ये पकड़ा, एल प्रेस किया, ए बड़ा करें, RZ RZ। ओके, पहले इसको पकड़े, फिर इसको पकड़े एंड कंट्रोल भी कीप ट्रांसफॉर्म, तो उसके साथ चलना शुरू। नीचे वाला भी आपको आ गया, ऊपर वाला भी आ गया। अगर टेक्सचर वैसे है तो उसे वहां से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस भाई बहन एडमिशन लेना वो ले सकते हैं।